सबको जय मसीह की। हम सालों पे वापस आ सकते हैं। अनाउंसमेंट क्या नहीं। फ्यूजन पे आप सबका बहुत बहुत कैसे हो सारे। आज हमारे आशीष और बच्चों ने लीड किया है, उसके लिए क्यों ना हम एक जोरदार ताली दें उनको एनकरेज करने के लिए। काफी अच्छा लीड किया है। ये हम हमारा जो फ्यूजन विजन स्टेटमेंट है, क्यों ना देखते हैं। आज मैं तो नहीं बोलूंगा, आप लोग बोल सकते हो नहीं देखते हो तो हटा दे। चलो, फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के विचार को जीने, प्रार्थना करने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा दिल्ली और उसके पार। वाह, जोरदार तालियां, गुड जॉब। पर आप लोग सबका स्वागत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को पता है, यहाँ पे पानी पीने की पानी यहाँ पे है, सोया पाए का बक्सा इधर है। फोन को जरूर साइलेंट पे रखिए ताकि हमारा ध्यान पूरा वचन पे हो। और एक माताओं का कक्ष है वहां पे। और हाँ, बस उतना ही। ओ, जन्मदिन मुबारक। वाह, काफी सारे तीन जन्मदिन तीन है। सारे जन्मदिन 7 जुलाई। रीचल का जन्मदिन है 7 जुलाई को। ललित भाग गया, कहाँ पे चला गया। ललित का भी जन्मदिन है 7 जुलाई को। अजय जी का भी जन्मदिन है 7 जुलाई को। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जरूर उनको प्रार्थना पे याद रखिएगा, उनको बर्थडे विशेष करिएगा, हो सके तो पार्टी भी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शादी की सालगिरह डेटाबेस पे तो नहीं है, अगर मिस हो गया है तो माफी चाहता हूँ। चल आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन फैमिली कैंप, ये हम महीने पे एक बार इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 17 से 20 अक्टूबर को है। अगर अभी आप सोच रहे हो तो बेस्ट टाइम है। अभी आप थोड़ा थोड़ा करके जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको भी जोड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ्यूजन पे थोड़ा थोड़ा करके देने के लिए ऑफिस पे, तो वो भी कर सकते हो। 17 से 20 अक्टूबर तक है। अगर मन नहीं बनाया है तो अभी भी समय है, प्लीज मन बनाए। बहुत ही शानदार समय रहेगा। हम लोग जा रहे हैं इस बार देहरादून पे, हिमालयन टॉर्च बेरर पे। और एक बस भी जा रही है, बस यहाँ से निकलेगी फ्यूजन से वहां तक, फिर वापस हमें वहां लेके आएंगे। तो अगर आप बस से जाना चाहते हो, उसका एक शाइन अप सीट वहां पे है, तो उस पे आपका नाम जरूर दे दें। आगे बढ़ेंगे। बाल कलिसिया मंजू जी के साथ है और प्रार्थना सभा है इस ट्यूसडे को 7 जुलाई। सारे जो बर्थडे वाले हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है। तो हेली जी इसका नेतृत्व करेंगे और फ्यूजन हॉल पे ही होंगे। जो पहला ट्यूसडे होता है वो प्रार्थना सभा यहाँ पे होता है, और एक ट्यूसडे हम लोग किसी के घर पे जाके भी प्रार्थना करते हैं। तो प्लीज इस पे जुड़िए, बहुत ही शानदार समय रहेगा। हम एक दूसरे के साथ मिल के संगति के साथ प्रार्थना करेंगे। आगे बढ़ेंगे। खत्म है। ओके, तो बाल कलीसिया मंजू जी के साथ है। सारे जो बच्चे हैं वो बाल कलीसिया के ओर जा सकते हैं। मैं अभिषेक भैया को बुलाऊंगा अभी, और हम प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना पे हमारी अगुवाई किया है। पिता पवित्र आत्मा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर आज अभिषेक के लिए। पिता परमेश्वर, आपने जो भी वचन धीरे पे दिया है, जो तैयारी किया है, वो आपके चरणों पे सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, आप इनको अनॉइंट करें ताकि एक एक शब्द जो उन्होंने तैयार किया है वो हमारे दिलों को छू जाए और हम आगे उसका लागू कर पाए। पिता परमेश्वर, सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपके नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ मंजू दीदी के लिए भी, जैसे वो बाल कलीसिया की अगुवाई करेंगे, उनको भी आपके पवित्र आत्मा से भर दे, और सारे बच्चे एक मन लगा के आपके वचन को और आपके बारे में और गहराई से जान पाए पिता परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना और विनती में पवित्र आत्मा पिता और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, सभी को जय मसीह की। कैसे हैं सारे बच्चे? चले गए? ये एक बच्चा क्या कर रहा है? आप किस चर्च में नहीं जाओगे? नहीं जा? चलिए आप इंग्लिश वाले में जाए। डाउनलोड करती रहो। ऑल राइट। क्या किया आपने इस हफ्ते? कॉफी पी? वेरी नाइस। कितनी कॉफी पी ली? 7 टाइम्स 70। मनी है क्या क्या किया आपने? क्या नई चीज सीखी प्रभु के बारे में, ये बताइए। बाइबल पढ़ी? अरे, गिने चुने सर हिल रहे। बाकी क्या कर रहे थे? रील देखी? वो तो देखी होगी सबने। जरूरी है ना, बाइबल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वचन ही हमारा वो है, भोजन है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं ना। किस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? वेरी गुड, है ना, पहला सैमुएल का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, पहले सैमुएल की जो पुस्तक है वो कोई इतिहास की पुस्तक नहीं है। किस चीज की पुस्तक है? कैरेक्टर्स की, है ना। अलग अलग चरित्र हैं, पात्र हैं, और उनके से संबंधित जो भी इतिहास है उनका प्रभु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ जो है क्या रिलेशनशिप रहा है, उसके बारे में ये पुस्तक है ना। सबसे पहला कैरेक्टर किसका देखा था हमने सैमुएल में? हन्ना का ना। हन्ना उसकी सौतेली क्या कहते हैं, सौतन होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। हमने पूरा उस सारी चीजों पे अध्ययन किया था। और फिर हम देखते हैं वो एक प्रार्थना करती है परमेश्वर के सामने, और प्रार्थना का उत्तर उसे मिलता है, और उसका पुत्र जन्म लेता है। पुत्र कौन है? सैमुएल। तो दूसरा हमारा जो पात्र है या कैरेक्टर है वो सैमुएल है ना। सैमुएल का हमने जीवनी देखा। सैमुएल कौन था? कौन था शमूएल? ये मत बोलना हन्ना का पुत्र था, तो मालूम है। काम क्या था उसका? ओके, हाँ करेक्ट। इज़राइल का न्याय करता था ना, आखिरी न्यायी था या जज था, और भविष्यवक्ता भी था, है ना। परमेश्वर उसको कई दर्शन देते थे, है ना। सबसे पहला दर्शन किस चीज का दिया था? करेक्ट, है ना, सैमुएल सैमुएल ऐसे करके। और हम देखते हैं कि एली और उसके घराने का जो खात्मा है या पतन है, उसकी न्यूज उसे मिलती है। हमने देखा था एली के जो 2 पुत्र हैं बड़े ही निकम्मे हैं, लुच्चे हैं, है ना। मंदिर में से सब चुरा रहे हैं, उनकी औरतों के साथ गलत काम करते हैं, और परमेश्वर ने उसको दंड दिया था। फिर क्या होता है? सैमुएल के बाद हम किस नए पात्र से मिलते हैं? शाऊल। शाऊल कौन है? बिन्यामीन के गोत्र से एक व्यक्ति है। देखने में कैसा है लड़कियों? सुंदर, टॉल, लंबे बाल वाला। कह रहे उसकी हाइट का, पर्सनैलिटी का और कोई वहां पे नहीं था। और क्या था उसका मेन रोल? क्या है इज़राइल का? क्या है वो? राजा, है ना। तो अभी तक हम देखते हैं कि परमेश्वर अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अलग अलग मकसद के लिए चुनता था, है ना। मकसद याद रखना, मकसद के लिए चुनता था। और उसके बाद फिर फाइनली हम देखते हैं कि इज़राइल क्या चीज की डिमांड कर रहा है? हमको राजा चाहिए। क्यों कर रहा है? हाँ, अरे वो देखो अमोनियों के राजा नहाश कितना जबरदस्त है, उसकी आर्मी कितनी बढ़िया है। ये राजा को देखो, मोआब के राजा को देखो। उन्होंने चारों तरफ दूसरे देशों को देखा और फिर बोला कि अब हमारा सहायता प्रभु से नहीं आएगा, हमारी सहायता किससे आएगी? राजा से। तो हमें राजा दो। और फिर क्या होता है? प्रभु क्या करते हैं? जो इच्छा इज़राइल की है वो उसको पूरा कर देते कि जैसा ये कह रहे वैसे करो। फिर हमने पूरा कहानी देखा था किस तरीके से सैमुएल जो है वो शाऊल को आता है, बात करता है इधर उधर। ये पूरी कहानी मैं दोबारा से नहीं रिपीट करूंगा। अगर आपको नहीं मालूम है कहानी तो आप फिर से प्लीज पहला सैमुएल की पुस्तक को दोबारा से पढ़ लेना। आज जो अध्याय है वो कौन सा शुरू करेंगे? 14, करेक्ट, है ना।
पिछले सप्ताह क्या क्या चीजें देखी हमने, अनु दीदी ने प्रचार किया था? है ना, डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता हमने देखी है कि साउल जो है उसको चुना गया था, फिर सैमुएल ने उसे कुछ बातें बोली थी कि ऐसा ऐसा करना, लेकिन उन बातों को पूरा होने में भी कई साल बीत जाते हैं, 2 या 3 साल बीत चुके हैं उसके राज्य में राजा बनने के बाद। और फिर क्या होता है, उसकी किसके साथ लड़ाई हो रही है? अमोनियों के साथ हो रही है, फिलिस्तीयों के साथ हो रही है, आसपास के देशों के साथ हो रही है ना। और उसमें क्या होता है, वो शैमुएल ने बोला था कि तुम इंतजार करना, मैं आऊंगा तब मैं बलि चढ़ाऊंगा, है ना। बलि चढ़ाने का काम किसका था? याजक का, है ना। तो दीदी ने बताया था कि एक राजा और एक याजक में क्या फर्क होता है। सबको परमेश्वर ने अपने अपने काम दिए हैं, लेकिन साउल जो है वो वहां पे इंतजार नहीं करता है, वो सैमुएल के आने से पहले वो बलिदान दे देता है, और उसके द्वारा हम देखते हैं कि एक डिसओबीडियंस, एक अनाज्ञाकारिता आ जाती है। ठीक है, यहां तक की कहानी सबको कंठस्थ याद हो गई, समझ आ गई, याददाश्त वापस आ गई। चलो, तो आज हम चलेंगे पहला शैमुएल उसका 14 अध्याय, और ये बहुत लंबा है लेकिन हम पढ़ेंगे तो पूरा, ठीक है। तो 1 से लेके और 23 तक पहले मैं पढ़ूंगा, क्योंकि इस पूरे अध्याय के 2 भाग हैं, 2 ही भाग हैं, बहुत सिंपल है, पूरी कहानी ही है, और इनफैक्ट बहुत रोमांचक कहानी है, और आप जब इसको पढ़ के सुन रहे होगे तो आपको मजा आएगा। तो ध्यान रखना क्या क्या बातें हो रही हैं, प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है जब मैं ये पढ़ूंगा। पहला हिस्सा मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हिस्सा देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शैमुएल उसका 14वां अध्याय, है ना। हमने एक नए कैरेक्टर को भी पिछले प्रचार में सुना था, किसी को याद है कौन सा कैरेक्टर है वो? शाऊल के साथ, करेक्ट, क्या नाम है उसका? योनातान, है ना, इंग्लिश में जॉनथन, ठीक है। चलो, रेडी? अपने फोन वोन को सब स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पे कर दो, और ध्यान इधर, ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए, बढ़िया। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम इधर पलिश्तियों की चौकी के पास चलें। शाऊल तो गीबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शिलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन दर्रों के बीच में जिनसे होकर योनातान पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक नोकीली चट्टान थी, और एक चट्टान का नाम बोसेज और दूसरे का नाम सेने था। एक चट्टान उत्तर की ओर मिकमाश के समान सामने, और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे यों कहें, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास ना चढ़ें। परंतु यदि वे ये कहें, हमारे पास चढ़ आओ, तो हम ये जानकर चढ़ें कि यहोवा उन्हें हमारे साथ में कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिपे थे निकल आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, अब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इजराइलियों के हाथ में कर देगा।
और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वालों के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वालों और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। बिन्यामीन के गीबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वो भीड़ खटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अहिया से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि पलिश्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले पलिश्तियों की ओर थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग के इजरायलियों में मिल गए। इसी प्रकार जितने इजरायली पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी ये सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा करने लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली और एक ओर तक चले गए। ओके, पहला भाग समझ आ गया क्या हो रहा है कहानी में? नहीं आया? नींद आ गई? तो यहां हम देख रहे हैं कि योनातान है, ठीक है, लड़ाई चल रही है। उन लोग जो है ऐसी जगह पे हैं जहां पे दो पहाड़ी है और बीच में घाटी है, बीच में खाई है, ठीक है। तो अब वो उधर है, ये इधर है। क्या कहते हैं, पलिश्तियों का जो चौकी है वो इधर है, इजरायलियों की चौकी इधर है। अब लड़ाई करनी है, कैसे होगी? इधर हम देख रहे हैं शाऊल जो है वो अनार के पेड़ के नीचे अभी आराम कर रहा है और सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या करें। तब तक योनातान और उसका हथियार ढोने वाला, ठीक है, वो चुप्पे से जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि अगर हम शायद चले जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने लोग हैं, अगर प्रभु हमारे साथ है तो वो थोड़े हो चाहे ज्यादा हो, किसी से भी जीत दिला सकता है ना। फिर हम देखते हैं कि वो सब जाते हैं वहां से, फिर वहां से अपने आप को दिखाते हैं। तो जितने भी पलिश्ती वाले वहां चौकी दे रहे थे वो देखते हैं कि अरे देखो ये लोग तो बिल में से निकल रहे हैं। और फिर वहां पे योनातान कहता है कि यदि वो लोग हमें ऊपर बुलाएंगे, ठीक है, ये लोग नीचे घाटी में है वो और ऊपर है, अगर वो हमें ऊपर बुलाएंगे तब इसका मतलब है, ये चिन्ह है कि प्रभु आज हमें जीत देगा। लेकिन अगर वो बोलेंगे नहीं तुम वहीं रुके रहो, तो इसका मतलब है कि शायद हमें जीत नहीं मिलेगी। और फिर क्या होता है कि ऊपर वो देखते हैं कि बिल से निकल आए हैं इजरायली लोग, अरे तुम ऊपर आओ हम तुम्हें सिखाएंगे दो तीन बातें, है ना, घमंड में ऐसे बोलते हैं। और फिर वो हाथ और पैर के बल पहाड़ पे चढ़ के और वहां पे जो भी आधा भीगा जमीन में जितने भी लोग थे 20 लोग को वो 2 लोग खत्म कर देते हैं। और जैसे ही वो होता है वहां पे पूरा हुल्लड़ मच रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसको मार रहा है। और वहां पे पलिश्ती लोग अपने पलिश्तियों को ही मार रहे हैं। तो दूर से इधर से जो पहरा देने वाले हैं इजराइल के, शाऊल के लोग, वो देख रहे हैं कि वहां तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तब फिर शाऊल कहता है कि अरे यहाँ पे देखो हमारे में से कोई वहां चला तो नहीं गया। गिनती करते हैं तब पता चलता है कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला वहां पे गए हैं। फिर वो क्या कहता है कि जाओ तुम वाचा का संदूक लेके आओ ना, वाचा का संदूक। फिर जो भी याजक है उस समय अहिया, वो वाचा का संदूक लेके आता है। और लेकिन वहां और हुल्लड़ मचने लग रहा है, तो कहता है अभी अभी हाथ खींच लो, छोड़ दो छोड़ दो। और उसके बाद फिर वो वहां पे देख रहे हैं कि वो वहां पे फिर जीत जो है वो किसको मिल जाती है? इजरायलियों को मिल जाती है। अभी तक की कहानी ये है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपना कुर्सियों को घुमा लें, 4 या 5 लोग को, जहां भी आप हैं,
और बाकी का जो हिस्सा है वो आप में से किसी को एक को आप डिसाइड करें, ठीक है। 29 वर्सेस हैं, 29 आयतें हैं, तो चाहे आप 10-10 करके 10-10-9 करके 3 लोग पढ़ो, या चाहे एक जन पढ़ो, वो आप पे है, ठीक है। जल्दी से कर लो। मैंने ये पूरा पैसेज को टाइम किया है, 5 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप घूम जाइए और बाकी का जो भी हिस्सा है 29 वर्सेस हैं वो आप आपस में एक दूसरे के साथ पढ़िए, ठीक है। 9:42 हो रहा है, 9:47 9:48 तक मैं वापस लूंगा, ठीक है। इससे लेके लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है। बनी play go inside and sit, then you don't play here na, church is going on. चलिए, ओके, समझ आ गई पूरी कहानी। अब मजा आया पढ़ने में या सुनने में? क्या क्या चीजें हो रही हैं दूसरे हिस्से में? जोर से बोलिए। हाँ, है ना, एक शपथ किसने दिलाई? शाऊल ने, है ना। क्या बोला कि भैया जब तक सब हारेंगे नहीं, शाम तक कोई खाना नहीं खाएगा। योनातान को तो मालूम नहीं था ये। वो आता है अपने भाले में, वहां पे उन लोग जंगल में जाते हैं, फिर क्या देखते हैं वहां पे? शहद बह रहा है। फिर क्या करता है? वो अपने भाले के एज को लेता है, उसमें ऐसे डुबोता है और टेस्ट कर लेता है। और जब टेस्ट करता है, क्या लिखा है? उसकी आंखें चमक आ जाती है ना। कभी जैसे आप ऑफिस से आए हो, आप बहुत भूखे हो, है ना, या काम करके आए हो, और आपका फेवरेट खाना, मेरा तो बिरयानी है या कबाब है, ऐसी अच्छी चीजें हैं, या आप में भी पनीर हो सकता है, जो भी आपका बढ़िया है, ऐसे खाएं तो आपकी आंखों में एक चमक आती है ना, नहीं आती? है ना, कि कुछ बढ़िया चीज मिल गई, मजा आ गया, है ना। और फिर क्या होता है? फिर दूसरे लोग फिर बोलते हैं, भाई ये तुम्हारे पापा ने तो ये ऐसी शपथ दिलाई है। फिर क्या कहता है योनातान कि भाई देखो, मेरी आंखों में इतनी चमक आ गई, अगर सभी लोगों ने खा लिया होता तो हम कितने और लोग को और पलिश्तियों को मार सकते थे, अभी तो बहुत बचे हुए हैं। फिर क्या होता है? हाँ, फिर उसके बाद शाऊल कहता है कि भाई आज ही हमको ये खत्म करना है मामला। ला फिर वो कहता है कि भाई याजक जी आइए और जरा संदूक लेके आइए, हम पूछताछ करेंगे। परमेश्वर से पूछता है कि हमको जाना चाहिए या नहीं, लेकिन परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो फिर उसके दिमाग में घंटी बजती है कि जो मैंने शपथ खाई थी, लग रहा है किसी ने तोड़ दिया है। फिर क्या होता है, क्या करता है, कैसे पता लगाता है? चिट्ठी डाल के, है ना, उम्मीम और थम्मीम करके। पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, मुझे उसमें मालूम नहीं है उसका मतलब क्या, लेकिन जैसे सिक्का होता है ना, चित्त और पट, तो वैसी टाइप का कुछ था, ठीक है। फिर वो एक तरफ सारे
लोग होते हैं और एक तरफ राजा और उसका बेटा होता है, चिट्ठी डलती है, इन लोग की तरफ आती है, फिर चिट्ठी डालते हैं, फिर पता चलता है कि ये योनातान ने किया। फिर वो पूछता है भाई तुमने क्यों किया, है ना। और फिर हम देखते हैं वहां पे वो बातचीत होती है। फिर वो कहता है भाई अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो शपथ दिलाई थी। लेकिन फिर सारे के सारे लोग कहते हैं भैया जीत तो इसी ने दिलाई है और इसने परमेश्वर इसके साथ था, सब कुछ है, इसको कैसे मार सकते हो, हम तुम्हें मारने नहीं देंगे। तो सारे के सारे प्रजा जो है वो एक तरफ हो जाती है और फिर उस दिन उसको योनातान को मारा नहीं जाता है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? लड़की हाँ। हम्म ठीक है, फिर वो लड़ाई वड़ाई हो रही है, जीत रहे हैं, जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है। और फिर क्या होता है लास्ट में, एक क्या कहते हैं ऑबिचुअरी टाइप लिखा हुआ है। ऑबिचुअरी समझते हो? कभी कब्रिस्तान गए हो? क्रिश्चियन वाले नहीं गए हो? ये आप पिक्चरों में देखा होगा ना कि ऐसे कब्र होती है, एक पत्थर बना होता है और पत्थर पे कई लोग उनकी जीवनी के बड़े बड़े कामों को भी लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आखिरी हिस्सा है ये थोड़ा उसी की तरह है कि शैम्बल जो है उसका पुत्र ये था, उसके बच्चों का नाम ये था, उनके ये था, उनके पापा का नाम ये था, अंकल सेनापति थे, उसने ये चारों तरफ से घिरे हुआ था, अम्मोनियों से, मोआबी से, फलाना से, ढिमकाना से, सबसे वो जीत उसने पाई है। उसके बाद जो भी उसको शूरवीर मिलता था वो उसमें ऐड कर लेता था। ठीक है, तो आपको ये पूरा अध्याय समझ आ गया। एक एक घटना हुई थी, फ्रैंक हेज करके एक घुड़सवार था। ये 1900 शताब्दी की बात है, 1900s की, न्यूयॉर्क की बात है। तो वहां पे 1923 में बेलमोंट करके एक जगह, वहां पे स्टीपल चेज रेस होती है। स्टीपल चेज मतलब है कि ऐसी रेस जहां पे अलग अलग तरीके के बैरियर्स होते हैं ना। कभी देखा है आपने वो घोड़ा ऐसे कूदता है, फिर ऐसे कूदता है, फिर ऐसे जाता है, जो भी है वैसी टाइप की एक रेस थी। और उस रेस में पहली बार भाग ले रहा था ये व्यक्ति जिसका नाम था फ्रैंक हेज। ठीक है, और क्या होता है कि मतलब लोग को लग नहीं रहा था क्योंकि ये घोड़ा देखने वाला था, जो घोड़े की रखवाली करते हैं, उसको चारा देते हैं, ये वो व्यक्ति था, ये कोई रेस करने वाला नहीं था। और फिर क्या होता है कि वहां पे वो रेस शुरू होती है और बड़े ही खूबसूरती से वो पूरी रेस खत्म होती है और उस रेस को वो व्यक्ति जीत जाता है। सब लोग जोरदार तालियों से उसका स्वागत कर रहे हैं, चारों तरफ ट्रम्पेट्स बज रही हैं कि वाह ये तो एक नया जो है स्टार निकल आया है। फिर जो है उस घोड़े की जो ओनर है, मालकिन है, वो दौड़ के जाती है, जो भी ऑर्गेनाइजर है वो दौड़ के जाते हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने। और क्या पाते हैं कि वो घुड़सवार उस पे मरा हुआ था। बीच में कहीं पे घोड़ा जो है वो छलांग वलांग लगाया, क्या किया क्या नहीं, उस व्यक्ति को दिल का दौरा आया और वो आधी रेस में ही मर चुका था। लेकिन उसका जो घोड़ा है वो कलाबाजी करके, क्योंकि ट्रेनिंग वेनिंग मिली होगी, तो उसने अपनी रेस पूरी कर ली। हमारा जो शैम्वल 14वां अध्याय है वो भी कुछ ऐसा ही है। यहां पे जीत तो मिल रही है लेकिन उस जीत में भी हम देख रहे हैं कि एक दुख है। इट इज अ सैडनेस इन सक्सेस। जीत हुई है, यहां से पलिश्तियों से जीते हैं, यहां पे परमेश्वर योनातान और साथ है 20 लोग को हरा दिया 2 लोगों ने, और इतने बड़े बड़े काम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी जब आप पूरे अध्याय को पढ़ते हो तो आपको वो खुशी सी नहीं महसूस हो रही है कि कुछ सही नहीं है। यहाँ पे अजीब सी क्या कहते हैं, उसने वाचा बांध दी है कि भैया तुम खा नहीं सकते। और उसके बाद फिर वहां पे हम देखते, बनी डोंट मेक नॉइस, उसके बाद हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे वो जो है लोग जो है इतना ज्यादा भूख लग गया था रात में कि उन्होंने जो भी मिला उसको खून सहित खा लिया। फिर उसके बाद वो सुधारने के लिए उसने एक पत्थर मंगाया कि भैया तुम बलि करो, उसके बाद जो है वो खाओ। तो हम देख रहे हैं कि ये पैसेज में जीत है लेकिन जीत के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ दुख छुपा हुआ है। पहली चीज जो हम इस अध्याय से अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं वो ये है कि जीतने का या विजयंत होने का जो रहस्य है वो परमेश्वर पर निर्भरता है।
अगर हमें अपने जीवनों में विजयंत होना है या जीतना है तो उसका एकमात्र तरीका है परमेश्वर पर निर्भर होना। हम देख रहे हैं कि योनातान और उसका जो हथियार ढोने वाला है वो जा रहे हैं मारने के लिए, कुछ योजना आपस में बना ली है। शाऊल को क्यों नहीं बता रहे, क्या लगता है आपको? वो तो राजा है, राजा को बता के करते तो ज्यादा बेटर नहीं होता? और वो तो वैसे भी उसका बेटा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्या लगता है आपको? मना कर देता। ओके, क्यों लगता है मना कर देता? शायद वो डर गया है। ओके, और क्या हो सकता है रीजन? सोचिए सोचिए, क्या कारण हो सकता है? आप अपने आप को योनातान के जगह पे रख के देखो कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपके पास एक पूरी 600 लोग की फौज है, राजा तुम्हारा पापा है, और आपको दुश्मनों को जाके मारना है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, क्यों नहीं बताओगे आप? अब अपना राजा बनना चाहता हो, उसके बाद ये भी सोचो कि मैंने अपना है ना, हमने पिछले अध्याय में ऑलरेडी देखा है कि योनातान ने युद्ध जीता था, लेकिन क्रेडिट किसने ले लिया था? साउल ने, कि देखो साउल मैंने भैया किया है। तो कहीं ना कहीं योनातान को था कि मेहनत मैं करूंगा और मेवा ये खा लेगा, है ना, एड़ा बन के पेड़ा खा लेगा। ओके, एक रीजन ये था, एक रीजन ये था कि शायद वो मना कर दे, मे बी उसको लग रहा होगा कि भैया ये इनकी जो चौकी है उसमें इतने लोग हैं, हम तो 600 ही लोग हैं, डर भी सकता था। लेकिन एक मुख्य बात है जिसको हम यहां पे थोड़ा सा और हमें जानने की जरूरत है कि यहां पे योनातान को समझ आ गया था कि शाऊल जो है वो परमेश्वर के अनुसार काम नहीं कर रहा है। इससे पहले 13वें अध्याय में उसने क्या किया है? अनआज्ञाकारी हुआ है ना, परमेश्वर। और फिर उससे पहले अगर आप 13वें या 12वें अध्याय में जाओगे, जहां पे सैमुएल जो है वो लिख रहा है कि राजा और राजा के क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, है ना, उसमें एक बात बहुत विशेष रूप से लिखी है। क्या लिखी है? कि जब तक प्रजा और राजा परमेश्वर के अनुसार रहेंगे तब तक क्या होगा? सब कुछ ठीक से चलेगा। लेकिन जैसे ही तुम अगर परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होगे तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं योनातान ने ये सारे राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े हुए हैं। उसने अपने पापा को देखा है कि भाई ये तो क्या ही परमेश्वर ने बोला है इंतजार करने के लिए, इसने बलि खुद ही दे दिया है। तो वो समझ गया था कि ये जो राजा है इस पे हम भरोसा अब नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है। और दूसरी बात है, वो राजा इस समय क्या कर रहा था? जब योनातान और उसका हथियार वाला ये योजना बना रहे थे तो शाऊल राजा क्या कर रहा था? अनार के पेड़ के नीचे, अनार के पेड़ के नीचे राजा बैठा है, लेकिन योनातान तैयारी कर रहा था। अच्छा, एक चीज और है, यहां पे जो याजक है वो कौन है? उसका नाम क्या है? अहिया। अहिया किसके खानदान से है? यहां पे लिखा हुआ है, देखिए अहिया का 3 अध्याय 3 पद में। और एली जो शिलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने उसके संग था। अरे, एली, एली का नाम आ गया। उसके खानदान पे तो दुनिया भर की चीजें थी। क्यों यहां पे सैमुएल या जो भी लेखक है इस पुस्तक का, वो एली की याद क्यों दिला रहा है? क्योंकि यहां पे लेखक हमें बताना चाह रहा है कि जो याजक भी है, यानी जो परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ करने वाला है, वो रिजेक्टेड है, उस पे दंड दिया हुआ है, उस पीढ़ी पे दंडित पीढ़ी है, वो याजक है। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है ध्यान
रखनी है। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जो राजा है वो रिजेक्टेड राजा है। इससे पहले ही अध्याय में जो है हम देखते हैं कि सैमुएल आके कहता है कि क्योंकि तूने ये काम किया है तो अब तुझे राज से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तेरी जगह पे उसको रखा जाएगा जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है। तो एक रिजेक्टेड किंग है ना, एक रिजेक्टेड प्रीस्ट है, याजक है। और आगे देखते हैं क्या है। यहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि बाकी जितने भी आप अध्याय पढ़ोगे इतना ज्यादा ज्योग्राफी, भूगोल नहीं बताया गया है। यहां पे ये तक बताया गया है कि इस पहाड़ी का नाम क्या है, उस पहाड़ी का नाम क्या है। तो क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्कन जी वो पहली वाली तस्वीर लगाइएगा एक बार। वादी सुवेनीत, आज के समय में इसको वादी सुवेनीत कहा जाता है। लाइट ऑफ करना, हाँ। तो ये मिकमाश है, ठीक है। इजराइल के जो लोग हैं वो इस पहाड़ पे हैं। ये पहाड़ी है, ये पूरा एप्रेम है, ठीक है। पता नहीं उतना क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, एप्रेम की पहाड़ी है ये इजराइल में, ठीक है। यहां पे गेबा है जहां पे सारे के सारे इजरायली इकट्ठे हुए। तो ये एक पहाड़ की चोटी है। फिर इनको यहां पे एक पास है, यानी कि जिसको इस पहाड़ पे जाना है तो यहां से नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत ही गहरी खाई है, बोजेस और सेने क्लिप्स, ठीक है, ये और ये। तो यहां से जाना मुश्किल नहीं है, परंतु आगे जाके ये एक जगह है जहां से ये गुजर सकते थे। अब आप सोच रहे होगे कि ये लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पहाड़ों पे खड़े क्यों हैं? क्या लगता है आपको? लड़ाई करनी है तो जाओ ना, लड़ाई करो जाके, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बताइए, क्या लगता है? मान लीजिए आप अपनी छत पे खड़े हो, आपके पड़ोसी आपकी छत पे खड़े, आपकी जंग हो रही है उनसे, तो कौन पहले जाएगा मारने के लिए? हाँ, नहीं, लड़ाई हो रही है, दोनों रेडी है मारने के लिए। हाँ, अरे अभी आप स्पिरिचुअल उसमें मत जाइए, स्ट्रेटेजी पे जाइए, रणनीति पे जाइए कि आप एक ऊंची जगह पे हैं, आपका दुश्मन ऊंची जगह पे है, आपको एक दूसरे को मारना है। कैसे मारोगे? कौन पहले जाएगा? है? जो उधर वाले आएंगे तो उसको हम मारेंगे, वो सोच रहे हैं उधर वाले अगर इधर से नीचे से चढ़ेंगे करेक्ट, तो मारेंगे। क्योंकि यहां पे जो भी नीचे आएगा उसको एडवांटेज नहीं है ना भाई। जो ऊंचाई पे है, वेंटेज पॉइंट पे है, उसके लिए भाला तलवार जो भी फेंक के मारना आसान है ना। जो नीचे है वो थोड़ा सा अनकवर्ड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों दुविधा में है, ये इधर खड़े हैं, ये इधर खड़े हैं, और ये सोच रहे हैं कि अब कौन जाएगा। अगर हम गए तो हम मारे जाएंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो हम उनको मारेंगे। लेकिन योनातान और उसका जो हथियार ढोने वाला है, तो वो यहां से चलते 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 इस खाई से नीचे जाते हैं और उसके बाद इधर पे जाके अपने आप को दिखाते हैं। प्रोबेबली यहाँ पे उनके पहरेदार खड़े होंगे, वो नीचे से देखते हैं, अरे बिल से निकला है आज, इनको सब आओ बेटा ऊपर आओ, तुम दो ही लोग तो हो। अगली तस्वीर दिखाइए। तो ये कुछ इस तरह की है। ये ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इनके बीच से इससे कहीं यहां से चढ़ा होगा। दूसरा दिखाइएगा। कुछ इस तरीके की पहाड़ियां हैं ये, ठीक है, वादी सुवेनीत। एक और होगी शायद, ये है नेक्स्ट। ये तो इसकी ऊंचाइयों को आप देख सकते हो कि ये स्लांट है, उसके बाद सीधी हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो ज्योग्राफी है, ये लेखक हमें कुछ बता रहा है कि इसका मतलब है कि यहां पे दुश्मन को मारना आसान नहीं है। और यहां तक कि उसके नाम भी दिए गए, बोजेस और सेने। बोजेस का मतलब है नुकीला, ठीक है, क्लिफ। और सेने का मतलब है, सॉरी, बोजेस का मतलब है स्लिपरी, यानी फिसलने वाला। तो ये जो चट्टाने थी ये लाइमस्टोन की थी, तो ये फिसलते हैं जल्दी, आसानी से टूट जाती हैं, फिसल जाती हैं।
और सेने का मतलब, तो एक तरफ लाइमस्टोन की ऐसी दीवारें हैं जो फिसव्वल वाली हैं, और एक तरफ वो हैं जो नुकीली है, जहां पे कांटे हैं, जंखाड़ी है, तो वहां आप पकड़ को कर नहीं सकते। और वहां से हम देखते हैं, यानी ये जो टास्क है ये कैसा है, इम्पॉसिबल है। अब आप देखिए, एक धुतकारा हुआ राजा, परमेश्वर के द्वारा रिजेक्टेड किंग, एक रिजेक्टेड प्रीस्ट या याजक, और एक ऐसी टोपोग्राफी, एक ऐसा ज्योग्राफी, ऐसा भूगोल, ऐसा स्थान जहां पे जाया नहीं जा सकता। लेकिन योनातान का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है जीत का, वो क्या था? 6 आयत पढ़िए। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, कि चाहे बहुत लोग हों कि द्वारा छोटे हों, द्वारा छुटकारा दे सकता है। तो जो योनातान है उसको मालूम था कि अगर हमें जीत चाहिए है, मेरा भरोसा ना इस राजा पे है जो रिजेक्टेड है, मेरा भरोसा ना ये याजक है जो रिजेक्टेड है, मेरा भरोसा ये ज्योग्राफी नहीं है, ये स्थान नहीं है कि वहां से रणनीति बनाऊं, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर में है। अगर उसकी इच्छा है तो वो छोटे लोग हो, कम लोग हो तो जीत दिला सकता है, और उसकी इच्छा है तो वो ज्यादा लोग हो तो जीत दिला सकता है। तो इसका मतलब है हमारे जीवन में अगर हमें जीतना है, हमें विजयंत होना है, तो हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पे हो सकता है। और इसके यहां पे विश्वास की ना 2 बहुत अच्छी बातें हैं। उसको परमेश्वर का चरित्र मालूम था, परमेश्वर का चरित्र मालूम था कि परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जीत दिलाने वाला है। सब उसको मालूम है कि ये सॉवरेन गॉड है, सर्वसिद्ध परमेश्वर है। लेकिन उसको यह भी मालूम है कि परमेश्वर अपनी सर्वसिद्धता में काम करता है। तो अंधविश्वास नहीं है कि हम नाम ले लेंगे, जीत 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 बोलने लगेंगे, प्रभु जीत दिला, प्रभु जीत दिला, तो हम जीत जाएंगे। वो इंतजार करता है परमेश्वर की अगुवाई का। तो वो जानता है कि मेरा परमेश्वर जीत दिला सकता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि मेरा परमेश्वर सर्वसिद्ध है और वो मेरे अनुसार नहीं चलता, मुझे उसके अनुसार चलना है। कई बार हमारा जो विश्वास है हम डिक्टेट करना चाहते हैं, लेकिन यहां पे हमें सीखने वाली बात है कि हम परमेश्वर के अनुसार विश्वास में चलते हैं, उल्टा नहीं है। आज हमारे जीवनों में बहुत सी लड़ाइयां हैं, आत्मिक लड़ाई है, समय नहीं है हमारे पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, या हो सकता है हम काम कर रहे हैं, संसार की चीजों को देखते हैं और एक खालीपन हमारे अंदर आ जाता है, एक ड्राइनेस आ जाती है कि यार क्यों ऐसा है, पहले तो मैं इतना अच्छा था, इतना ये करता था, अभी क्या हो गया है, भविष्य की चिंताएं हैं, है ना। ये सब स्पिरिचुअल बैटल्स हैं, आत्मिक युद्ध हैं, शारीरिक युद्ध भी हैं। सताव आ सकता है, बीमारी आ जाती है, कोई दूसरे कलेश ऐसे आ जाते हैं, बच्चे का समस्या हो गई, इसकी समस्या हो गई। हम इन युद्धों में विजयंत कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर की सर्वसिद्धता पर निर्भर होके या विश्वास करके, और उसी विश्वास में चल के। योनातान को परमेश्वर ने पहले से नहीं बोला था कि देखो मैं तुम्हें जीत दूंगा। योनातान ने रणनीति बनाई थी क्योंकि वो परमेश्वर की काबिलियत पर विश्वास करता था। सब कुछ उसके अगेंस्ट था, राजा उसके खिलाफ है, प्रीस्ट उसके खिलाफ है, वादियां उसके खिलाफ है, लेकिन उसने ये मान लिया था कि मेरा परमेश्वर जो है वो हमें जीत दिला सकता है। तो वो रणनीति बनाता है, तैयारी करता है, सारी चीजों के खिलाफ वो चलने लगता है। वैसे ही है कि हमारे जीवनों में हमें कई बार मार्ग नहीं दिखेगा, कई समस्याओं में ऐसा महसूस होगा कि यार ये हम कहां आके फंस गए, ये क्या बला आ गई हमारे जीवनों पे। लेकिन वो समय होता है कि हमें विश्वास पर एक्ट करना है, काम करना है, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। और फिर
अब ये नहीं कि तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया और फिर उसके बाद चले गए जंग पे लड़ने के लिए, लेकिन इंतजार भी जरूरी है ना। पिछले प्रचार में भी जो है उन्होंने बताया था ना कि किस तरीके से इंतजार करना परमेश्वर में जरूरी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जब वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं, जब उन्हें एक्ट अब फाइनल करना है, तो वो कहता है कि नहीं, हम चिन्ह का इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि अगर वो पलिश्ती ऐसा करेंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर ने आज हमें चिन्हों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है, वो हमारे साथ रहती है, निरंतर रहती है। तो हमको इंतजार नहीं करना ये चिन्ह आएगा तो हम करेंगे, नहीं। आप पवित्र आत्मा हमें बताती है, उसके वचन से बताती है, परिस्थितियों से बताती है और आवाज से बताती है। तब हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, हम उसको परमेश्वर पर निर्भर होकर, और फिर जो भी आगे है ये नहीं सोचना है कि अब ये कैसे होगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। और आपको मालूम है कि जीत जो है वो परमेश्वर ने ही दी है। यहां पे इन्होंने कितने लोग को मारा था, योनातान और उसके साथ वालों ने? 2 ही लोग थे, यानी एक जन ने, और उसमें लिखा हुआ है कि योनातान आगे मार रहा था और पीछे वो उसको खत्म कर रहा था। तो मेन लड़ाई जोनाथन ही लड़ रहा था। 1 वर्सेस 20 जीत किसने दिलाई, लेकिन कैसे जानते हैं? बाकी पूरी की पूरी छावनी में क्या हो गया? हुल्लड़ मच गया, थरथराहट आ गई, किसी को समझ नहीं आया, एक दूसरे को ही मारने लग रहे हैं। और इतनी ज्यादा वो दिख रही थी कि दूसरे पहाड़ से दिख रहा था कि भैया एक भीड़ इधर भाग रही है, एक भीड़ मशाल लेके उधर भाग रही है। खत्म करने वाला, जीत दिलाने वाला परमेश्वर था। जोनाथन ने एक शुरुआत करी थी क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकता था। वैसे ही हमारे जीवनों में हम जीत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जीत दिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। कठिन परिस्थितियों से हमें निकालने वाला हमारा परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि अरे देखो योनातान ने हमें जिताया, लेकिन यहां जीत जो है परमेश्वर के हाथ में थी। योनातान ने उस पर भरोसा रखा। आज हम किस तरीके से चलते हैं? क्या हम अनार के पेड़ के नीचे बैठे हैं शाऊल की तरह, या फिर हम योनातान की तरह परमेश्वर पर विश्वास करके अपनी चीजों को बुद्धि के साथ तैयार कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का इंतजार ढंग से कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि हमने तैयारी कर ली और जाके घुस गए। क्या हम इंतजार कर रहे हैं सही समय का, परमेश्वर के प्रकाशन का? हम अपनी जीवनों की बैटल्स को, लड़ाई को कैसे लड़ते हैं? जीत केवल और केवल परमेश्वर ही हमें दिला सकता है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा आनंद हमारे दुखों में बदल जाता है। आपने कई जगह पे ये भजन संहिता का एक वचन है जो कहता है, ही विल टर्न माई सॉरोज इनटू जॉय, है ना। परमेश्वर जो है वो हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है, सच बात है। लेकिन जब हम परमेश्वर से अगर दूर होते हैं तो हमारे आनंद भी जो है हमारे दुखों में बदल सकते हैं। 23 और 24 में एक कॉन्ट्रास्ट है, पढ़ते हैं। तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। ठीक है, तो 23 वचन को आप पढ़ते हो तो आपके मन में क्या फील आता है? परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हालेलुया। परमेश्वर ने जीत दिलाई है, परमेश्वर ने इनको विजयंत किया है। खुशी की लहर आती है, एक जॉय आता है। 24वें पद में, परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन क्या हुए? तंग हुए। हाँ, अभी तो परमेश्वर ने जीत दिलाई है 23वें अध्याय में, और 24वें अध्याय में तंग हो गए। ये क्या हो गया भाई? जीत के बाद तो खुशी होती है ना, इंजॉयमेंट होता है, सेलिब्रेशन होता है। लेकिन यहां पे हम कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं कि 23वें अध्याय में लड़ाई विजयंत हुए, जीत गए। 24वें आयत में
सारे इजरायली पुरुष तंग हो गए। किसके कारण से? शाऊल राजा जब परमेश्वर के पीछे चलने में असमर्थ हुआ तो उसके सारे निर्णय कैसे थे? एकदम बेवकूफी के, फॉली जिसे कहते हैं। यानी कि उसने परमेश्वर की बुद्धि को छोड़ के इस संसार की जो फॉली है, जो बेवकूफी है, उसको चुन लिया था। हार्ड प्रेस्ड। तो यानी कि शाऊल ने ऐसी वाचा बांधवा दी कि भाई मेहनत भी करो और उसके बाद खाना भी नहीं खा सकते। और ये चीज शाऊल के चरित्र में हम रिपीटेड देखते हैं। 13वें अध्याय में, इससे पहले वाले अध्याय में, शुरुआत में योनातान ने युद्ध जीता, है ना? फिर उसके बाद शाऊल ने फिर बेवकूफी कर दी, परमेश्वर की जो बलिदान करना था वो खुद कर दिया। फिर क्या हो गया? दुख आ गया। 14वें अध्याय में भी योनातान ने जीत दिलाई परमेश्वर पर भरोसा करके, शाऊल ने फिर बेवकूफी का वाचा कर दिया, फिर तंग हो गए लोग। 14वें अध्याय के दूसरे भाग में भी हम देखते हैं योनातान अपनी बुद्धि से बोलता है कि अरे भाई, सब लोग अगर ये शहद खा लेते तो हम और लोगों को मार सकते थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि शाऊल जो है फिर बेवकूफी करता है। तो ये एक रिपीटेड पैटर्न, ये वही शाऊल है जिसको परमेश्वर ने चुना था, ये वही शाऊल है जिसने अम्मोन के राजाओं को हराया था, ये वही शाऊल है जो परमेश्वर के अनुसार चलता था। और जब तक चलता रहा उसके निर्णय अगर गलत भी होते, परमेश्वर की सर्वसिद्धता में वो लाभदायक हो रहे थे। लेकिन जिस क्षण वो परमेश्वर से दूर हो गया, उसके द्वारा जो भी उसने अपनी बुद्धि से डिसीजंस लिए, निर्णय लिए, वो सारे के सारे गड़बड़। जैसे अभी एक बहुत अच्छा डिसीजन आपको लेना है कि मुझे अभिषेक भैया की मीठी आवाज पे नींद आ जाएगी या फिर मैं जागते रहूंगा। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा जो जॉय है, जो आनंद है, वो भी सौरों में बदलने लगता है। साउल जो है वो ऐसे निर्णय क्यों ले रहा था? आपको क्या लगता है? क्यों ऐसे डिसीजन ले रहा था जिससे लोगों को परेशानी हो? हाँ, परमेश्वर से दूर हो गया था, वो एक कारण है। और क्या कारण है? उसको एक बीमारी हो गई थी, लोग क्या कहेंगे। वो जो भी निर्णय ले रहा था वो इस बेसिस पे थे कि भैया मेरा पहचान लोगों के दिमाग में क्या है। अगर मैं वो बलिदान नहीं दूंगा, मैंने सैमुअल का इंतजार कर लिया, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं लड़ाई के लिए, लेकिन सैमुअल तो आया नहीं है, तो भैया लोग क्या कहेंगे कि मैं कैसा राजा हूं, चलो मैं ही कर देता हूं। इस वाले में भी क्यों उसने ऐसा वाचा लिया सबसे? अरे ताकि पता चले मैं मजबूत राजा हूं, मुझे जीत चाहिए है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो साउल जो है वो परमेश्वर के भय से हटकर मनुष्य के भय में चला गया, और इसलिए उसके जो भी निर्णय थे उसके जीवन के लिए, उसके राज्य के लिए, सब बेकार होने लगे, सब तबाही लाने लगे, सब समस्याएं लाने लगे। लोग क्या कहेंगे? हमारे जीवन में भी हमारी पहचान जब लोगों के कहने पर हो जाती है तो हम गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है। हमें यह सोचना है कि मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या मैं ये काम करूंगा तो हमें यह नहीं सोचना है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा फैमिली क्या मेरे बारे में सोचेगा। लेकिन पहला प्रश्न है, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। तो हमें वो एक बदलाव जरूरी है। योनातान ने ये नहीं सोचा कि मेरा पापा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा इज़राइल मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन हम देखते हैं कि
उसने कहा नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हमारा जीवन कैसा है आज? हम किसके द्वारा स्वचालित हैं प्रतिदिन के जीवन में? चर्च में तो हो सकता है हम बहुत अच्छे से बोल रहे, हालेलुया, अरे हम तो प्रभु के अनुसार ही चलते, लेकिन चर्च के बाहर असली जीवन है। कई बार हम चर्च में भी दिखावा करते हैं, यस ब्रदर, गॉड्स लव इज देयर, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, हालेलुया। और उसके बाद बाहर जाके हम किसके द्वारा स्वचालित हैं? हमारी पहचान किसके द्वारा है? और हम फिर से यहां पे देखते हैं कि साउल राजा ने चलो ये वचन लिया कि भैया किसी को खाना नहीं खाना है जब तक हम जीते नहीं, लेकिन फिर क्या हो गया? फ्लिप कर गया। जब उसका बेटा निकला और सारे के सारे लोग जब खड़े हुए, वो तो कह रहा था ना भाई मारना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही लोग खड़े हुए तो एक राजा जो परमेश्वर के अनुसार चलता था, अगर उसने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी थी तो वो अपने उस बेटे को उस दिन खत्म कर देता, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने वादा किया था उसने। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही उसकी प्रजा उसके खिलाफ खड़ी हो गई उसके बच्चे को बचाने के लिए, तो क्या हो गया? अरे सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, अब तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो वो लोगों के द्वारा स्वचालित हो रहा था, उनकी सोच के द्वारा स्वचालित हो रहा था। मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए, मेरा सर ऊंचा रहना चाहिए। इंडिया में नाक का वो गेम होता है ना, नाक ऊंची रहे। नहीं, परमेश्वर में हम ऊंचे हैं कि नहीं वो निर्भर करता है हमारी जीत पे। इसी बात को कह के मैं खत्म करूंगा कि किस प्रकार से एक शहर है भारत में, उसका नाम है लवासा। सुना है आपने लवासा के बारे में? तो ये मुंबई के थोड़ा आगे वेस्टर्न घाट्स पहाड़ी एरिया, बहुत खूबसूरत जगह है। वहां पे एक प्राइवेट कंपनी है, उसने बोला हम एक शहर बसाएंगे और वो शहर यूरोप जैसा दिखेगा, खूबसूरत। वहां पे लेक फेसिंग विला बनेंगे, वहां पे पहाड़ को देखने वाले अपार्टमेंट्स होंगे, और वहां पे कम्युनिटी सेंटर होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत कुछ। हजारों करोड़ों रुपए डॉलर्स में लगे हैं। तस्वीर दिखाइएगा बिल्कन जी। और ये भारत में है बाय द वे, ठीक है, असली है ये, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, लवासा। ये खूबसूरत शहर है, फुटपाथ है, लेक है, पहाड़ है, इस तरीके के मकान हैं। इसमें बुक कराओगे आप 2 BHK 3 BHK विला, डुप्लेक्स विला। बहुत स्ट्रेटजीज हुई, बहुत लोगों ने मेहनत करी, और आज के समय में ये पूरा का पूरा खाली है। नेक्स्ट फोटो दिखाइए। हाँ एकदम बहुत बढ़िया है ना, तो बोट वोट उसमें लिखा हुआ उसके ब्रोशर में, मस्त बोट वोट चलेंगी, सब कुछ है। अगली, आज ये 2 BHK विला इस तरीके के है, सुनसान पड़ा है, जंग खा रहा है। नेक्स्ट, मकान टूट रहे हैं, शायद ये आपने अगर बुक किया होता तो। नेक्स्ट, खत्म। तो ये लवासा शहर आज के समय में है। क्यों मैं इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं? लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट आया था, उसने पूरा एडवर्टाइजिंग करी थी, ये बहुत समय पहले की बात है, सन 2000 की बात होगी शायद, हम लोग बहुत छोटे थे। और तब लोगों ने 40 लाख 50 लाख में क्या हमारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा, हम आराम से अपना रिटायरमेंट का जीवन यहाँ पे ये लेक देखते हुए, समुद्र का वो करते हुए करेंगे। लेकिन क्या हुआ? इतना मनुष्य का जितना भी मेहनत है सब बेकार। क्यों बेकार हुआ उसमें नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स एंड ऑल हुई, उनको लाइसेंसेस नहीं मिले। आज ये कंपनी बैंकरप्सी का फाइल कर चुकी है। जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मकान का पैसा कब आएगा, पता नहीं कब आएगा। कहने का मतलब है हमारी जो सुरक्षा है, हमारा जो निर्भरता है,
वो मनुष्य के कामों में नहीं हो सकता। और ऐसे बहुत से उदाहरण पूरे दुनिया में कि मनुष्य ने बहुत योजनाएं करी, सब कुछ अच्छा किया, ये किया वो किया, लेकिन भविष्य में क्या होगा हमें नहीं मालूम है। कई जगहों पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, स्मॉग आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब तक परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तभी तक हम हमारे जो दुख हैं वो आनंद में बदल जाते हैं। अगर आप 1 रूम सेट में भी हो और अगर प्रभु आपके साथ है तो आप आनंद में हो। अगर आप कठिन परिस्थितियों में भी हो, बंदा अगर बीमार भी है, हॉस्पिटलाइज भी है, लेकिन प्रभु अगर हमारे साथ है तो वो आनंद का कारण होता है। मैंने अपनी मां को देखा है, कैंसर में ऐसे दीवार पे हाथ मार रही हैं, दर्द हो रहा है शरीर में, सब जगह मेटास्टेटिक हो गया है, स्टेज 4 है, लेकिन प्रभु का आनंद उनके साथ था। तो चाहे बीमारी हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे हमारा भविष्य हो, परमेश्वर में जब तक हम जुड़े हैं तब तक हम आनंदित हैं। लेकिन जिस क्षण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, चाहे हमारे पास करोड़ों लाखों रुपए क्यों ना हो, आज जिनके पास बहुत ज्यादा अमीर जो हैं, है ना, भारत की 1% जो जनता है उसके पास 99% वेल्थ है, वो अभी भी और पैसा बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि संतुष्टि नहीं है, क्योंकि कुछ खोज रहे हैं। लेकिन जिस क्षण हम परमेश्वर में जुड़ जाते हैं, हमारा जो दुख है वो सुख में बदल जाता है। हमारे 10,000 रुपए भी इतने ज्यादा फलवंत हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गया। आज हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपनी योग्यताओं से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपनी नौकरियों से जुड़े हुए हैं या अपने बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं कि अरे ये व्यक्ति हमारे जीवन में उद्धार करेगा, या फिर हमने अपने आप को परमेश्वर के साथ अटैच कर रखा है? क्योंकि ये बाकी चीजें हैं, ये कुछ क्षण की हैं। हमारा भविष्य परमेश्वर जानता है, हमारा चरित्र परमेश्वर जानता है, हमारी योजनाएं उसके हाथ में है। हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? आइए प्रार्थना करें। और मैं वर्शिप टीम को बोलूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं ताकि हम अंतिम गीत की ओर भी चलेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो क्यों ना आप परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर ने अभी आपसे किन किन चीजों को दर्शाया है, क्या बदलाव है जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में लेके आए। और उसी के साथ प्रार्थना करें, भेंट और दशमांश भी इसी समय लिया जाएगा। प्रार्थना करें कि प्रभु आज आपसे वो क्या है अमाउंट जो वो चाहता है कि हम परमेश्वर को दें। थैलियां आपके पास आएंगी, इधर QR कोड होगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास अपने निवेदनों को लेके आए। बात करी है, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सर्वसिद्ध परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद तान के समान परमेश्वर अपनी रणनीतियों को बनाकर आप पर इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि आप सर्वसिद्ध हैं। हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, हम आप पर विश्वास करना चाहते हैं, डिपेंड होना चाहते हैं। हमें सिखाएं परमेश्वर की डिपेंडेंस का मतलब क्या है, निर्भरता का मतलब क्या है। जब हम इस संसार में होते हैं प्रभु, हम अगर किसी और चीज पर निर्भर हैं तो उससे हमें हटाकर हमारी निर्भरता आप पर होने पाए। और परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे दुखों को हमारे सुख में बदल देते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अगर कोई भी कलेश अगर इस समय है, कोई भी दुख है, उसे हम आपको समर्पित करने वाले हो सके। हम आप में आनंदित रहना चाहते हैं। हमारी परिस्थितियां हमें आनंदित नहीं करती हैं, हमारे लोग हमें आनंदित नहीं करते, परंतु प्रभु आप हमारा आनंद का कारण होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और इस गीत की ओर चलेंगे। तुम सा कहीं नहीं
अब है। वेरी नाइस। तुमसा कोई नहीं। मैं क्या चीज कैन यू गो टू सोनू एंड से कि मुझे एक चम्मच दे दो। यकीन सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए जमीन, कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए जमीन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां नक्श कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, जिंदगी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। प्रभु धन्यवाद करते क्योंकि आप सा सच में और कोई नहीं है। जब हम आपके वचन में जाते हैं, आपके चरित्र को जानते हैं, आपने जो काम हमारे लिए किया उसको समझते हैं, और इतिहास से लेके भूत भविष्य और वर्तमान में प्रभु आप सा कोई नहीं है। हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं। ये वचन जो हमने सुना है वो परमेश्वर हमारे जीवनों में एक बड़ा पेड़ बनने पाए, और परमेश्वर हम आपके अनुसार अपने चाल चलन को रखने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते सभा के बाद जब हम संगति करते हैं परमेश्वर, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो आप हमें बढ़ाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार करें, और बाकी के पूरे दिन में प्रभु हमारे साथ हों कि हम आनंद के साथ सबत के दिन को एंजॉय करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय है,